जय हिंद दोस्तों, मैं सत्या विक्रम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल तेजस ट्रीटमेंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, और हमारा जो है इससे पहले नंबर सीरीज के चैप्टर चल रहा था और उसमें मैंने काफ़ी प्रश्न देखे थे और लगभग जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में मैंने सब करवा दिया था। और आज हमारा एक न्यू टॉपिक होगा, ठीक है, जो लुप्त संख्याएं या मिसिंग नंबर से रिलेटेड, ठीक है, एक टॉपिक होता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है। समझ पा रहे होगे? ठीक है, और आज मैं इसी टॉपिक को लेकर चलूँगा और एकदम अच्छे से हर एक चीज़ समझने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और याद रखना, ठीक है, जो तुम्हारा भी सीआरपीएफ और बीएसएफ का पेपर लगा हुआ है, ठीक है, सीआरपीएफ का है और साथ में, ठीक है, बीएसएफ का जो पेपर लगा हुआ है, ठीक है, उसके मैं जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन होंगे इस नंबर, ठीक है, हर अपने लेक्चर में ज़रूर रखूँगा, है ना। ठीक है, तो आप भाई देखते हैं। अब हमारा देख देना पहला प्रश्न जो है ये है, ठीक है, और यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह खाली स्थान है, ठीक है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। अब जब हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, तो हमें देखना है कि भाई किस प्रकार ये संख्याएं बन के यहाँ पर रखी जा रही हैं। जहाँ पर हमें ये क्लियर हो जाएगा तुरंत ऑटोमेटिक ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर एकदम से, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए रहेंगे इसी प्रकार 4, ठीक, ABCD, ठीक है, और आप सभी को यही बताना होगा कि ये जो खाली स्थान है, ठीक है, या यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। अब भाई देखते हैं, अगर हम देखें 4 7 है, ठीक है, अगर हम और सोचो तो 4 से 7, 7 से फिर 11, ठीक है, 11 से 64 और 64 से 343 और क्या 343 से इसी प्रकार आगे, है ना। कहने का मतलब क्या, 7 4 11 होता है, ठीक है, मानते हैं 7 4 11 हो जाएगा, लेकिन क्या 11 को 7 में जोड़ोगे तो 64 आएगा? ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ऐड वाला काम नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जब तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है, मैंने बहुत पहले, ठीक है, पहला जो टॉपिक लिया था नंबर सीरीज बता दिया था, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, रीजनिंग में भी और मैथ में भी, है ना। किसी का भी वर्ग हो, ठीक है, या फिर घन हो, ठीक, वर्ग और घन ये जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि 4 है और 4 का क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है ना। ठीक है, तो 4 का क्यूब करके देखो सामने रख दिया गया है, 64 हो गया है। ठीक है, उसी प्रकार 7 का देखते हैं, ठीक है, 7 का क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाता है, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, तो 7 का क्यूब कितना रखा गया, उसी के सामने 343 रख दिया गया। अब यहाँ पर भी देखते हैं, ठीक है, 11 का क्यूब करते हैं तो 11 ग्रही हम 121 और 121 ग्रही हम कितना होता है 1331, तो 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, ठीक है, 1331 हो जाएगा। तो तुम्हारा ऑप्शन में मिल जाएगा जैसे यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन पर, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, ठीक है, 1331 और यही इसका आंसर होगा। समझ गए होंगे ना। ठीक है, और इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न करेंगे हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से। ठीक है, ये हमारा समझ लो पहला प्रश्न था। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रश्न होगा, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, कैसे होगा और सभी लोगों को, ठीक है, इसको करना है भाई, कैसे होगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर यहाँ पर 14 है और 10 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 7 है और उसके बाद 5 है। ठीक है, आओ भाई, कहने का मतलब ये भी हमारा प्रश्न है। ठीक है, और यही लिखा रहेगा, ठीक है, कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो सबको पता है, अभी मैंने एक बात किया है ऊपर। ठीक है, उसी प्रकार हमें देखना है कि संख्याएं कैसे आपस में क्या हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 10 है, फिर 9 है, 7 है, 5 है, तो अधिकतर बच्चे ये सोचेंगे कि भाई 14 में से 4 माइनस हो गया, ठीक है, 10 बचा, और 10 में से -1 हो गया, 9 बचा, और 9 में से क्या हुआ है 2 माइनस हो गया, फिर 7 बचा, 7 में से फिर 2 माइनस हो गया,
हमेशा, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन या तो हर जगह 4 माइनस होता, या तो हर जगह 1 माइनस होता, ठीक है, या तो हर जगह 2 ही 2 माइनस होता, ठीक है, तब तो ऐसा माना जाता। लेकिन यहाँ पर 4 माइनस हो रहा, फिर 1, फिर 2, फिर 2, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है, ये तरीका बिल्कुल नहीं लग सकता। और अगर हम देखें, ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर क्या लिखा है 7 और सामने लिखा है 14, तो कहने का मतलब 7 का दूना कर दिया गया, कितना लिख दिया गया सामने, ठीक है, 14 लिख दिया। उसी प्रकार 5 लिखा और 5 का दूना कर दिया गया, 5 दूनी सामने लिख दिया गया ना 10। और उसी प्रकार यहाँ पर 3 होना चाहिए, ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर है, ठीक है भाई। 5 का गुणा 2 से करके सामने रख दिया गया, 7 का दूना करके सामने रखा गया, तो 9 का भी दूना होगा, ठीक है। और 9 का दूना करोगे, सबको पता, बहुत सिंपल है, ठीक है, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ पाएगा वो कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। आते हैं, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसी प्रकार के एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ठीक है। और आगे आते हैं भाई, चलिए देखते हैं। और यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पर 64 लिखा है, यहाँ पर 36 है, और यहाँ पर 49 है, ठीक है, और यहाँ पर 21 है, ठीक है, और यहाँ पर 121 है, फिर इधर लिखा हुआ है 81, और यहाँ पर लिखा है 100, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, ठीक है। 2 आकृति दी गई है ना, एक आकृति ये है और एक आकृति ये है, ठीक है। तो हमें कहने का मतलब यही है ना कि बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। सोचो भाई कैसे हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा, ये 3 होगा, ठीक है। ये कैसे हो सकता है और देखते हैं। अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर 64, ये 36 और ये 49, देखते ही देखते हमें तुरंत याद हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये 8 का स्क्वायर है, ये क्या है, ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है ना। और क्या फिर स्क्वायर है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 21 है और यहाँ पर पूछा गया, तो कहने मतलब ये 21 कैसे आया, हमें ये पता करना है, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, ठीक है, अगर देखिए 8 7 15 और 15 में 6 जोड़ देते हैं, जिसका स्क्वायर किया गया ना उन्हीं को आपस में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। 8 7 और प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 21 ही हो जाएगा, है ना। कितना होगा, 8 और 6 का स्क्वायर था ना 7 36, और ये 49 7 का स्क्वायर, तो जिसका स्क्वायर साइड साइड में रखा गया उन्हीं को जोड़ा जा रहा है। 8 7 6 बराबर कितना हो गया, 21 हो गया। तो यहाँ पर देखो ये 11 का स्क्वायर लिखा है ना 121, ठीक है, ये 9 का स्क्वायर लिखा है और ये 10 का स्क्वायर लिखा है। तो जिसका जिसका स्क्वायर है सबको आपस में जोड़ दो, ठीक है, 9 और प्लस 10, 11 9 20 10 कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ठीक है, 30 मतलब कि 30 इसका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे हो ना। अगर हमें इस प्रकार के प्रश्न मिल रहे हैं तो ये बहुत सिंपल तरीका है, थोड़ा सा, ठीक है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, और लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत बच्चे हिल जाते हैं, ठीक है। और ये एक बार फिर से देखते हैं कि भाई यहाँ पर 21 है, ठीक है, 64 36 49, यहाँ पर 121 8100, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। जब भाई बीच में पूछा जा रहा है तो यहाँ पर बीच में दिया गया ना, पहले तुम ये निकाल लो कि ये बीच वाला 21 कैसे आएगा। जैसे ये क्लियर हो जाएगा ये 21 कैसे आ रहा है, तुरंत वहाँ पर ले आओगे आंसर, ठीक है। और हमने देखा ये 8 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और ये 49 7 का स्क्वायर है, और 8 और 7 और 6 को आपस में जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 21। तो कहने का मतलब जो बगल में लिखे ये स्क्वायर है, जिसके स्क्वायर है उनको आपस में जोड़ लिया जाएगा, बस वही, ठीक, ऐड करके बीच में रख दिया जा रहा है। क्लियर हो गया होगा ना, ठीक है, समझ पा रहे हो ये सभी, ठीक है। आओ आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, बस सॉरी नेक्स्ट टॉप जो हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछे गए हुए हैं, ठीक है, पेपर में, है ना। और यहाँ पर लिखा है 14, और यहाँ पर लिखा है 12, और यहाँ पे लिखा है 3, और यहाँ पे लिखा है 7, और यहाँ पे लिखा है 36, ठीक है। यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 54 है, और यहाँ पे 11 आया है,
और सामने 16 है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, हमें यहाँ पर बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है। आओ भाई देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, तो क्या तुम इसमें भी यह सोचोगे कि यहाँ ये 3 कैसे आया? ये नहीं सोचना है ना हमें। ठीक है, हमें यही सोचना है कि ये 36 कैसे आया इन संख्याओं से, इन संख्याओं से 36 कैसे आया। तो उसी प्रकार इन सारी संख्याओं से यहाँ पर 54 आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? ठीक है, 4 है। ठीक है, और देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो 14, 12 और 7 है ना, ये 7 14 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 में 3 जोड़ लोगे कितना हो जाएगा? 24, और 24 में 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, 14 प्लस ये क्या लिखा है? 12। ठीक है, ध्यान देना, ये 12 है, 1 है। ठीक है, 14 प्लस 12 और प्लस 7 और प्लस 3, इन सबको आपस में ऐड करोगे कितना होगा? ठीक है, 36 आ गया ना, क्लियर है ना। तो उसी प्रकार 11 9, ठीक है, 11 प्लस 9 20 और 20 में 16 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, 11 9 और ठीक है ना, 11 9 16 हमने जोड़ा कितना आया? ठीक है, 36 आ गया है। ठीक है, और लेकिन करना क्या है? ठीक है भाई, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, तो हमें यहाँ पर निकालना ना कि कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, एक्स इसको मान लिया, समझ लो। ठीक है, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी हमें ये बताना। तो एक बात बताओ भाई, अगर हम 16 और 9 और 11 इन सबको जोड़ रहा हूँ तो 36 आ रहा है। ठीक है, और अभी तुमको पता है, ठीक है, इन सबको यहाँ पर ऐड किया था तो 36 आया था ना। ठीक है, अब सोचो 54 हमें लाना है। ठीक है, 54 लाना है, अभी 36 आया। ठीक है ना, 54 लाना, अभी 36 आया, तो इसमें कितने की कमी है अभी भाई? जो ठीक है, और जो कमी होगा वहीं पर वो हमारा आंसर होगा। तो और तरीका है, ठीक, 54 में से 36 माइनस कर सकते हो, कितना बचा? 18 बचा ना। तो यहाँ पर क्या आ सकता है? ठीक है, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर कितना होगा? ठीक है, 18 आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, आज मैं सिर्फ क्वेश्चन को पहचान करवा रहा हूँ आप लोगों को कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर। ठीक है, और इसी प्रकार मेरी जो है, ठीक है, हर एक जो है जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं मैं सब करवा दूंगा। ठीक है, ये ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 64 है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। चलो भाई, कैसे होगा? देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ऑप्शन नीचे दिया होगा। ठीक, ए नंबर में होगा, ठीक है, 8 और बी नंबर में होगा 5, सी नंबर में होगा 6 और डी नंबर में होगा 10। ठीक है, कैसे सोच सकते हो भाई? अगर हम देखें 2 3 4 है ना, क्या है सबको? 4 3 7 8 9, 9 हो रहा है, 9 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 8। चलो अच्छा ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन क्या इन सबको जोड़ने पर -1 करने पर 64 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा ना। तो क्या हो सकता है? लेकिन थोड़ा सा इस सवाल पर ध्यान दो। अगर ऐसा सवाल बन रहा है तो एक बार ध्यान दो, 2 और 2। ठीक है, 2 और 2 का मतलब 2 दूनी कितना हुआ? 4। ठीक है, उसी प्रकार 3 और 3, ठीक है, 3 गुणा 3 करके क्या होता है? 9। तो 9 को बीच में रख दिया गया है। ठीक है, 9 को देखो बीच में रख दिया गया। ठीक है, 4 और 4 को गुणा करके 16 होता है ना, तो 16 को बीच में रख दिया गया। और 8 को गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 रखोगे ना 64 बनाने के लिए, तो 8 नहीं 64, तो यहाँ पर 64 आ गया। लेकिन यहाँ पर किससे गुणा करेंगे? 8 से 64 बनेगा, तो 8 से गुणा करो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्लियर है ना? ठीक है, सिंपल सा सवाल था ये भी भाई। आते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट होगा तुरंत कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से बता दूंगा आगे। चलिए भाई, नेक्स्ट प्रश्न पर देखिए और कोशिश करिए इसको करने की सभी लोग।
ध्यान देना, ठीक है। 7 5 3 9 4 8, फिर 2 है, फिर यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। और यहाँ पर है 112, 160 और 162। चलो भाई देखते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, कैसे होगा, है ना। बताना है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, है ना। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है, यहाँ पर बताना है हमें क्या होगा। अगर हम देखें यहाँ से, अगर कुछ इधर को पूछता इस वाली लाइन में, ठीक है, इधर से बनता सीरीज, तो हम ये वाला ट्रिक लगा सकते थे ऐसे आपस में। लेकिन नीचे से देखो, ऊपर से छोटी छोटी संख्याओं से डायरेक्ट बड़ी संख्या बन गई ना, तो कहने का मतलब ऊपर से नीचे की ओर चल रहा है कुछ, ठीक है, यही संकल्प चलेगी नीचे की ओर। और एक बात बताओ भाई, ठीक है, नंबर सीरीज में मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के कहा था, अगर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाओगे और ज़्यादा का गैप मिल रहा है, ज़्यादा का डिफरेंस मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या होगा, ठीक है, गुणा करके ही पहुँचा जा सकता है। तो यहाँ पर भी देखो, 7 8 56 हो जाएगा, है ना। 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और 56 को 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ठीक है, 112 आ जाएगा, सबसे नीचे रखा जा रहा है, ठीक है। 7 8 56, 56 को 2 से गुणा किया गया 112, क्लियर है। अब 5 चौक 20, और 20 को 8 से गुणा करोगे, है ना, 5 गुणे 4 और गुणे 8 बराबर 160 ही तो होगा, ठीक। 5 चौक 20 और 20 8 160 होता है ना, क्लियर है। अब आओ आगे देते हैं, 3 9 27, ठीक है, 3 गुणे 9, ठीक है, गुणे आगे हमें नहीं पता है, ठीक है, और लाना है बराबर 162, ठीक है। चलो आओ, कोई बात नहीं, 3 9 27 हो गया, ठीक है। अब 27 तो ऊपर हो चुका है, और 162 लाना है, और 27 को किससे भाग करें, ठीक है, कि 162 हो जाए, क्लियर है ना। 27 को किससे भाग करें तो 162 हो जाए। तो इसमें टेबल अगर जिसको आता है तो तुरंत लगा देगा भाई, 27 छक्का कितना होता है, 162 होता है, ठीक है। तो इसलिए टेबल को भी जानना बहुत जरूरी है ना। 3 9 27 हो गया ना, और 27 को 6 से गुणा करोगे तो 162 मिल जाएगा, ठीक है। 6 7 42 के 2, और 6 दूनी 12, और 12 में 4 करीब जोड़ दोगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 16, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अभी क्या हो जाएगा, ठीक है, सबको पता हो गया होगा 6, और कैसे हुआ 6 ये भी एग्जैक्ट पता होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पर, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और देखते हैं इसको भी। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। यहाँ पे 40 है, 32 है, 72 है, 12 9 54 24, और उसके बाद 30, ठीक है। फिर यहाँ पर 54 है, फिर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, और उसके बाद 90 15, ठीक है। चलो सोचो भाई क्या हो सकता है। समझ पा रहे हो ना क्या लिखा है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है याद ही नहीं है, अब तो क्वेश्चन नंबर डाला नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हमें बताना क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, और सारी वैल्यू लिखा है सामने आपको दिख रहा है। अगर हम देखें, ठीक है, 40 30 54, 4 3 70, 70 से 54 कुछ माइनस करके 54 आ सकता है, ठीक है, देखते हैं कितना माइनस किया गया। लेकिन क्या 72 54 को आपस में जोड़ोगे कुछ माइनस, उतना ही जितना यहाँ पर माइनस किया उतना ही यहाँ पर माइनस करके 90 नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। और 12 9 कितना होता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 21 22 हो जाएगा, ठीक है। और 12 9 21 में माइनस 15, ये भी आने में दिक्कत है, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, क्या 40 से 32 72 12 बन सकता है, ये हो सकता है भाई। 40 32 कितना होगा 72,
30 24 54। अच्छा हाँ ये भी सही है। हाँ ऐसे तो लग जाएगा भाई, है ना। 40 + 32 को जोड़ो, देखो बहुत सिंपल है, मिल गया तरीका। ठीक है 40 और + 32, ठीक है जोड़ोगे कितना होगा, 72 ही तो होता है। ठीक है ये जो लिखी है वैल्यू, ठीक है। और 72 से 12 लाने के लिए क्या करोगे, 6 से भाग करो, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 कट गया। ठीक है तो यहाँ पर 12 कैसे आया, क्लियर है ना। ठीक है इन दोनों को वैल्यू को जोड़ा गया। ठीक 40 + 32 को जोड़ा गया और बराबर 72 हुआ, 72 को 6 से भाग किया गया। और इसी प्रकार 30 और + 24 को जोड़ोगे, ठीक है कितना हो जाएगा, 54 ही तो होगा। ठीक है 30 + 24 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और 54 को 6 से भाग करो, ठीक है 6 9 भैया कितना होता है 54। ठीक है तो बराबर 9, तो 9 देखो भी लास्ट में लिखा गया है। अब एक बात याद रखना भाई, ठीक है। और 54 में हम क्या करें, ठीक है 54 तो यहाँ पर दी हुई है वैल्यू। ठीक है 54 में कितना जोड़ें, ठीक है कितना जोड़े कि 90 आ जाए, है ना। 54 में कितना जोड़ दें हम यहाँ पर कि वो 90 आ जाए। तो इसके लिए अब कितना कैसे सोचोगे, इसके लिए यही तरीका है ना कि 90 से 54 घटा दो, बस जितना जोड़ोगे वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है 54 में से हम, ठीक है कितना जोड़े कि 90 आ जाए। तो 54 में, ठीक है 90 माइनस कर दो, ठीक 90 में से 54 माइनस करो कितना बचेगा 36। तो कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है 54 में अगर हम 36 जोड़ दें, ठीक है तो वो 90 बन जाएगा। ठीक है और सब में तुमने 6 से भाग दिया। ठीक है 72 को 6 से, 54 से भी 6 को, 90 को भी 6 से भाग दिया, उसमें भी 6 से भाग करो। ठीक है तो 15 छक्का 90 तो होता है। ठीक है तो यहाँ पर 15 आ तो रहा है, क्लियर है एकदम सही है। तो कहने का मतलब जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन आ गया है, 36 आया है। ठीक तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलिए नीचे दिख रहा है सब, देखो नीचे दिख रहा है ना, ये सब दिख रहा है ना। ठीक है नीचे दिख नहीं रहा होगा ना किसी को, चलो अब फिर से देखते हैं भाई, यहाँ तक क्लियर है ना, ये दिख रहा था ना, यहाँ तक दिख रहा होगा सबको। ठीक है आओ भाई देखते हैं। ठीक है ये 30 और 24 को आपस में जोड़ा गया, 54 आया, 54 को 6 से भाग किया, 9 आ गया। ठीक है अब यहाँ पर हम देखते हैं जो नीचे वाली लाइन है, ठीक है 54 में हम कितना जोड़े, ठीक है 54 में हम कितना जोड़े कि वो क्या हो जाए, 90 हो जाए। ठीक है 54 में कितना जोड़े कि वो 90 हो जाए। तो एक बात याद रखना भाई, अगर देखते हैं 54 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए, तो तुरंत 90 से 54 को माइनस कर दो, और 90 में से 54 माइनस करोगे कितना बचेगा, 36 बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 54 में हम 36 जोड़ दें तो वो 90 हो जाएगा। और ठीक है 90 हो गया, क्लियर है। लेकिन अब थोड़ा देखना भी जरूरी है ना, क्या जैसे यहाँ पर 72 को 6 से भाग किया तो 12 बचा था, 54 को भी 6 से भाग किया 9 बचा, क्या उसी प्रकार 90 को भी 6 से भाग करेंगे तो 15 आएगा, जरूर आएगा भाई। 6 15 कितना होगा 90। ठीक है तो 15 यहाँ पर। ठीक है तो कहने का मतलब ये जो 36 आया है यही हमारा क्या होगा, ठीक है आंसर होगा, या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन आ जाएगा, ठीक है 36 राइट आंसर। क्लियर है ना, समझ पा रहे होगे सभी। ठीक है उम्मीद है सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है मैंने जो आज बताया, ठीक है मिसिंग नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थोड़े से आज जो आप लोगों के बीच में दिया है, ठीक है और कल से एकदम बराबर जो है, ठीक है सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे। ठीक है कोई भी एग्जाम हो, और मेरा मेन फोकस ये होगा कि जो CRPF या BSF जो इस समय ठीक ट्रेंडिंग वैकेंसी चल रही हैं, ठीक और SSC GD रिलेटेड हर एक क्वेश्चन होंगे। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ सभी भाई जितने भी हो, ठीक है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करो। ठीक है और ठीक है पढ़ते रहो। जय हिंद जय भारत।